अरे इंकलाब का नशा चढ़ गया ओबीसी के लड़कों पर, क्रांतिकारी बन निकल पड़ा है युवा देश की सड़कों पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये तस्वीर जो नजर आ रही है ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ जो लोग नजर आ रहे हैं ये ओबीसी महासभा के वही पदाधिकारी हैं जिन पर इनकलाब का नशा चढ़ा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में इस बात के लिए नजीर बन चुके हैं कि पिछड़ा वर्ग पूरी ताकत के साथ किसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े तो अच्छे अच्छे मनुवादियों ब्राह्मणवादियों की रूहें कांप जाती हैं। ओबीसी महासभा इतना बड़ा संगठन इसलिए बन पाया क्योंकि उसमें कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कोई एक चेहरा नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दों को अलग अलग लोग लीड करने जाते हैं। ये मुलाकात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने नहीं बल्कि राहुल गांधी की टीम के लोगों ने ओबीसी महासभा से कहा कि आपके मुद्दों पर सहमति जताते हुए राहुल गांधी जी आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब रिक्वेस्ट करके की हुई मुलाकात नहीं है, मुद्दों के आधार पर की हुई मुलाकात है। उस मुद्दे में प्रमुखता के साथ न सिर्फ जातिवार जनगणना का मामला उठाया गया बल्कि ओबीसी महासभा के जो पदाधिकारी प्रमुख रूप से वहां पहुंचे थे, धर्मेंद्र कुशवाहा, वैभव सिंह लोधी, राकेश पटेल, विश्वजीत रतौनिया, प्रवीण यादव और इनके अलावा दर्जन भर अन्य पदाधिकारी, इन लोगों ने स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी जी से कहा कि इससे पहले भी आप जनगणना करवा चुके हैं लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। राहुल गांधी ने यहां पर बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि हमसे चूक हुई थी। अब मैं पूरा देश घूम रहा हूं, मुद्दों को करीब से समझ रहा हूं और ओबीसी महासभा को यह आश्वासन देता हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम न सिर्फ जातिवार जनगणना कराएंगे बल्कि उसके आंकड़े सार्वजनिक भी करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को जो 14% आरक्षण मिल रहा है उसको लेकर भी आश्वस्त किया गया कि इसको बढ़ा करके 27% करेंगे। मंडल आयोग की सिफारिशों से लेकर के कोलोजियम सिस्टम के जातिवाद पर भी चर्चा हुई। कुल 30 मिनट की ये मुलाकात मुद्दों से भरी रही। इस मुलाकात की सार्थकता इस बात में है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बिलबिला गए और उन्होंने इस मुलाकात को जातिवादी मुलाकात करार दे दिया। नरेंद्र सिंह तोमर जी जरा पूछिए अपने पूर्व के गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, जरा पूछिए मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह से और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि भले ही सरकार में आने के बाद वो अपनी बात से पलट गए हों लेकिन पहले लगातार कहते रहे हैं कि हम जातिवार जनगणना करवाएंगे और उसके आंकड़े भी सार्वजनिक करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और ग्वालियर के सांसद विवेक सेजवलकर को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी सवाल पूछना चाहिए क्योंकि वही लोग कहते हैं जब आरक्षण की बात होती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं और आंकड़े आएंगे कहां से। इन दोनों को क्लियर करते हुए बता देना चाहता हूं कि जातिवार जनगणना का मतलब ओबीसी गणना से नहीं है। नेशनल जनमत चाहता है कि सबको गिना जाए, सवर्णों को भी गिना जाए। अभी तो बिना गिने हुए ही 10% मुफ्त में आरक्षण पकड़ा दिया गया है। सबको गिना जाए तब पता चले कि देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। यह भी पता चल जाएगा कि जिन लोगों को ओबीसी में तकलीफ होती है कि इसका हिस्सा ये खा रहे हैं, एससी में इसका हिस्सा ये खा रहे हैं, सवर्णों की भी पोल पट्टी खुलकर के सामने आ जाएगी। उनमें भी सिर फटौल हो जाएगी कि वास्तव में मुट्ठी भर लोग सवर्णों में भी सवर्णों का हिस्सा खाए जा रहे हैं। इसलिए जातिवार जनगणना का नाम सुनते ही इनके अंदर सिहरन पैदा हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा शिखर पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय ही सही खुद को पिछड़ा बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद के पिछड़ा होने की दुहाई देते हैं। इन दोनों को समझाना चाहिए इन लोगों को कि जातिवार जनगणना करना जातिवाद नहीं है, कतई नहीं है। खैर, राहुल गांधी ने ओबीसी महासभा को जो आश्वासन दिए उन आश्वासनों में कितना दम है, सत्ता आने के बाद राहुल गांधी उन पर कितना खरा उतरेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि अगर कोई संगठन पूरी शिद्दत के साथ किन्हीं मुद्दों पर डटा रहता है और अपने यहां किसी जाति विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को हावी नहीं होने देता है तो उसकी गूंज न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में जाती है। नेशनल जनमत को यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि मध्य प्रदेश की ओबीसी महासभा
इस समय पूरे देश के पिछड़े वर्ग के संगठनों के लिए एक नजीर बन चुका है और पूरे देश में अगर पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनीवादियों के खिलाफ, कथावाचकों के खिलाफ कोई एक संगठन पूरी ताकत के साथ सबसे बड़ा जन आंदोलन चला रहा है तो उसका नाम है ओबीसी महासभा। इसी बात को समझ करके राहुल गांधी जी की टीम ने ओबीसी महासभा को न सिर्फ मिलने के लिए बुलाया बल्कि पहले ही क्लियर कर दिया कि 30-35 मिनट की इस मुलाकात में आपके ही मुद्दे होंगे, उन्हीं पर चर्चा होगी। हालांकि कुछ लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ओबीसी महासभा की मुलाकात को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सही जवाब देते हुए ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने दोनों ही पार्टियों को चेतावनी दे दी है कि अगर ये महज आश्वासन साबित हुए और सत्ता में आने के बाद इनका पालन नहीं किया गया तो हम मुखर होकर के जिस तरीके से इस समय सत्ता में बैठी हुई बीजेपी का विरोध कर रहे हैं उसी तरीके से कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। या जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे 27% आरक्षण की बात हो, अगर 2023 से पहले चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, इस मुद्दों को अगर हमारे सॉल्व नहीं करती तो 2023 में दोनों पार्टियों को यहां से भगाने का काम करेंगे। इस मुलाकात को कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करके इस बात पर मोहर लगा दी है कि उनकी नजर में ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में एक ताकतवर संगठन बन चुका है और उनके मुद्दों को इग्नोर करके कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।